we'll be doing the session not live, but this session would be already uploaded on YouTube. मैं एक और बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम कहना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीबडी जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, एंड यूट्यूब में जो इस सेशन को देखने वाले हैं, प्लीज अपने कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, प्लीज जस्ट राइट योर नेम एंड फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग दिस ऑन द चैट बॉक्स, ताकि हम लोग देख के समझ पाए कि हाँ कहाँ से आप लोग ये मीटिंग्स को जुड़ते हैं, सो दैट वी कैन कनेक्ट विद यू। अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रार्थना का जरूरत है, हम लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हम लोगों के जो फोन नंबर है लाइन ऑफ जूडा का, उसका व्हाट्सएप लिंक दिया रहता है। सो यू कैन गो देयर, क्लिक ऑन इट, एंड आफ्टर दैट सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट। हमारे हम लोग को आप प्रार्थना विषय को भेज सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, इन केस यू डोंट वांट टू शेयर योर फोन नंबर। ओके। बहुत सारे मीटिंग जो लोग स्टूडेंट्स जो लोग हम लोग के जूम में जुड़ते हैं, वो लोग आज जुड़ नहीं पाए हैं। द रीजन फॉर दैट बीइंग कि उनका एग्जाम चल रहा है, एंड सम पीपल आर नॉट वेल, ड्यू टू विच वो लोग नहीं जुड़े हैं। उस चीज को लेके हम खत्म करने से पहले 5 मिनट डिस्कस करके पर्सनली टू द लीडर्स आई गिव देम सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट वो बात का बात है, एज ऑफ नाउ लेट अस फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस करेंगे। सो ये जो मीटिंग हो रही है, जो कल भी हुआ था एंड आज भी जो मीटिंग हम लोग ले रहे हैं, द मेन पर्पस ऑफ दिस मीटिंग इज टू शेयर द स्टेटमेंट ऑफ फेथ। हमारे विश्वास का जो घोषणा है, लाइन ऑफ जुडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज किस चीज के ऊपर यकीन करता है, उस विश्वास के घोषणा को हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। वी आर शेयरिंग दैट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप लोग लाइन ऑफ जुडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं, देन यू नीड टू नो दैट वी बिलीव ऑन दीज स्टेटमेंट्स दैट वी आर शेयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जिन भी स्टेटमेंट्स को आप लोगों के सामने हम लोग बांट रहे हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर हम लोग विश्वास रखते हैं। एंड जिनको इसका पहला पार्ट देखना है, वो लोग यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। जो लाइव सेशन हुआ था 24 फरवरी का लाइव सेशन में, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से लाइन ऑफ जुडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज परमेश्वर के वचन के ऊपर मानता है, त्रिएक परमेश्वर के ऊपर मानता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मानता है, इंसानियत और इंसान कैसे पाप में गिरा उस चीज के ऊपर मानता है, उद्धार के ऊपर हमारा क्या विश्वास है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को लेके हम लोग क्या मानते हैं, और पानी का बपतिस्मा और प्रभु बोझ लेके हम लोगों का क्या दृष्टिकोण है। आज जिस विषय से हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज डिवाइन हीलिंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि शारीरिक चंगाई या फिर हीलिंग को लेके हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। हमारा विश्वास क्या है, जैसा मैंने कल बोला था कि स्टेटमेंट ऑफ फेथ हर एक मिनिस्ट्री का, हर एक सेफ का एक ऐसा भाग होता है जो बताता है कि वो किस चीज के ऊपर अपने यकीन को करता है। ये आप लोग कह सकते हैं कि जैसे एक भारत का संविधान होता है, तो हम जानते हैं कि भारत में अगर हम लोग जा रहे हैं, कोई अगर बाहर से भारत में आ रहा है, तो उसको पता होता है कि संविधान में क्या क्या चीजें लिखी गई है और किन बातों को हमको मद्देनजर रखना है अगर हम लोग भारत में जा रहे हैं। उसी तरीके से कोई अगर लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़ना चाहता है, तो फिर उनको किन बातों को ध्यान में रखने का आवश्यकता है अगर वो लोग लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज का भाग होना चाहते हैं, उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फेथ यानी कि हमारे विश्वास की घोषणा को कहते हैं। ठीक है। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिवाइन हीलिंग के बारे में, कि हम लोग हीलिंग के बारे में क्या विश्वास करते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम लोग करते हैं। वी हैव हीलिंग एंड डिलीवरेंस मीटिंग्स, तो इस वजह से इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। हम लोग विश्वास करते हैं शारीरिक और उसके साथ आत्मिक चंगाई के ऊपर, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को मिलता है। और ये सारे के सारे विश्वासी जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, उनको हीलिंग मिलता है परमेश्वर की ओर से। ठीक है। बहुत ही सिंपल हम लोग का विश्वास है, हम लोग का मानना है कि हाँ सभी लोगों को परमेश्वर की ओर से चंगाई मिलती है। ओके, हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है द चर्च, कलीसिया के ऊपर लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज का क्या मानना है। कोई इसको हिंदी में पढ़ सकता है? कोई भी अनम्यूट करके इस पॉइंट को हिंदी में पढ़ सकता है जो हम फ्री का? विश्वास करते हैं कि कलीसिया विश्वासी लोगों को सर्व सार्वभौमिक शरीर है, जिसे परमेश्वर की उपासना करने करने चेलों को बनाकर सुसमाचार को प्रचार करने और दुनिया में परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए बुलाया गया है। आमेन। तो बेसिकली लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्री बिलीव्स
उस कलीसिया के ऊपर, विच इज अ यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का देह। तो जब हम कलीसिया को देखते हैं तो बाइबल में दो डेफिनेशन दिया गया है कलीसिया का, और लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज उन दोनों डेफिनेशंस को मानता है। सबसे पहला, कलीसिया का मतलब है मसीह का देह। दूसरा, कलीसिया का मतलब है बुलाए हुए लोगों का झुंड। तो कलीसिया मसीह का देह है, और हम लोग इस चीज को मानते हैं कि हम सभी लोग मसीह के देह के अलग अलग अंग हैं। हम लोग यानी कि लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज लोकल चर्च को मानते हैं कि एक ऐसा मंडल है जिसको परमेश्वर ने शुरू किया है ताकि लोगों को क्या कर सके, इकट्ठा करके साथ में आराधना करने के लिए प्रेरित कर सके। द पर्पस ऑफ लोकल चर्च इज टू फुलफिल द मिशन ऑफ द मेन चर्च। हम सब लोग एक कलीसिया में जुड़े हुए हैं जो मसीह का देह है, लेकिन उस क्रिया को अलग अलग जगह में संपन्न करने के लिए परमेश्वर ने लोकल चर्च को बनाया है, ताकि जो चर्च कानपुर में है वो कानपुर के कार्यों को कर सके। कानपुर के अंदर भी अलग अलग लोकल चर्चेस है, क्योंकि वो शहर बहुत बड़ा है और उसको करने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग कलीसियाओं को रखा है। ये हमारा भरोसा है। लेकिन हम किन चीजों में नहीं मानते हैं, ये बहुत जरूरी है। हम लोग ये नहीं कहते कि कलीसिया केवल आराधना का भवन है। नहीं, जहां पर हम लोग आते हैं परमेश्वर के नाम से आराधना करते हैं वही आराधना का भवन है। मेरा ये मानना है कि हम सभी का घर परमेश्वर का आराधना का भवन होना चाहिए। अगर हमारे घर में एक भी विश्वासी है तो वो परमेश्वर का आराधना का भवन है। दूसरा, कलीसिया परमेश्वर का मंदिर नहीं है। आप जिस लोकल चर्च में जाके परमेश्वर की खिदमत करते हैं वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है। दैट इज नॉट द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर का मंदिर है हम सभी लोग, जिसके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा रहती है। सो प्लीज इस बात को मत मानिएगा कि कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। ऐसा कोई डेफिनेशन दिया नहीं है जहां पर बाइबल में नया नियम में कहा गया है कलीसिया को परमेश्वर का मंदिर। मंदिर का कंसेप्ट पुराने नियम में था जहां परमेश्वर वास करता था। नए नियम में परमेश्वर लोगों के बीच में वास करता है, और उन लोगों का झुंड है कलीसिया। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली थियोलॉजिकली अ टेम्पल ऑफ गॉड। इस बात को याद रखिएगा। और उसके साथ साथ हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे और अनंत जीवन के ऊपर। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन प्री मिलेनियल है, मतलब कि यीशु मसीह आएंगे इस धरती में और वो 1000 साल के लिए राज करेंगे, और सभी लोगों को शारीरिक पुनरुत्थान मिलेगी। धर्मियों के लिए अनंत जीवन और दुष्टों के लिए अनंत तकलीफ और पीड़ा का समय रहने वाला है। ये हमारा विश्वास है। प्री मिलेनियल व्यू, ठीक है। बहुत सारे लोग इस सब शब्द को देख के सोचेंगे कि क्या हम लोग कह रहे हैं। ठीक है। लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज मानता है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले तो कलीसिया को उठाने के लिए आएंगे। कलीसिया को उठा लेने के बाद 7 साल का महाक्लेश का समय रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि रैप्चर, और रैप्चर के बाद 7 years ऑफ ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, 7 साल का महाक्लेश। जब वो खत्म होगा उस समय प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आएंगे, शैतान को 1000 साल के लिए बांधेंगे, और उस 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पे राज करेंगे। तो ये जो 1000 साल का राज के ऊपर मानने वाले लोग हम लोग हैं। हम लोग प्री मिलेनियल व्यू है, मतलब कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है 1000 साल के राज के शुरू होने से पहले। फिर 1000 साल का राज रहेगा, शैतान खुलेगा, और फिर उसको फाइनली क्या करेंगे हम लोग, आग और गंधक में डाल देंगे, परमेश्वर डाल देगा, और फिर सभी लोगों का न्याय होने वाला है। जो भी धर्मी जन है वो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे, और जो लोग दुष्ट हैं वो नरक में जाएंगे। साथ ही हम लोग विश्वास करते हैं नए आकाश और नई पृथ्वी पे, प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के मानते हुए। यह नई आकाश और नई पृथ्वी धर्मियों के लिए एक अनंत आवास है, जहां पर परमेश्वर की पूर्ण उपस्थिति रहने वाली है। हम इस बात पे मानते हैं कि ये न्यू हेवेंस और न्यू अर्थ में हम सब लोग जाएंगे, सारे के सारे विश्वासी लोग, उद्धार प्राप्त किए हुए लोग जो प्रभु यीशु मसीह को दिल से उद्धार करते और प्रभु के रूप में ग्रहण किए हैं। एक्सक्यूज मी। हम सभी लोग जाएंगे न्यू हेवेंस और न्यू अर्थ में। हम लोग क्या होंगे, उसके बागी हम लोग बनेंगे। ठीक है।
सो अंतिम दिनों को लेके भी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि जितने भी लोग जूम में हमारे अटेंड करते हैं वो लोग एंड टाइम्स के स्टडी को भी अटेंड करते हैं, इसलिए उनको पता है कि लाइन ऑफ जुडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज कौन सी चीज में मानता है जो कि अंतिम दिनों के स्टडी को लेके है। अभी तक जो भी चीज हमने देखा गया उसमें आप में से किसी का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल, कोई कमेंट्स अभी तक के टॉपिक तक? ओके, सो हम लोग, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों का एग्जैक्टली स्टेटमेंट ऑफ फेथ क्या कह रहा है अंतिम दिनों के बारे में एंड अबाउट सैल्वेशन। अभी तक हमने सैल्वेशन को कवर किया है, अभी तक हमने बेसिक डॉक्ट्रिन जो मूल मसीही सिद्धांत है उसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया है, हमने अंतिम दिन के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे चीजों के बारे में स्टडी करेंगे जहां पर बहुत सारे कलीसियाओं में क्या है, भिन्न भिन्न सोच है, उनके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। उनमें से एक विषय है पवित्र आत्मा के वरदान। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। ओके, हम लोग उन सारे पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में मानते हैं जिनके बारे में नए नियम में दिया गया है। ठीक है, फिर चाहे वो ज्ञान का वरदान हो, बुद्धि का वरदान हो, विश्वास हो, चंगाई हो, चमत्कार हो, भविष्यवाणी हो, आत्माओं का परख हो, अन्य भाषा हो या फिर अन्य भाषा का अनुवाद हो, इन सारे चीजों में हम लोग मानते हैं और हम लोग विश्वास करते हैं कि ये आज भी एक्टिव है। कैल्विनिस्ट लोग बिलीव करते हैं कि आज पवित्र आत्मा का वरदान उस तरीके से एक्टिव नहीं है जैसे पहले शताब्दी में था, लेकिन लाइन ऑफ जूडा, एक्सक्यूज मी, लाइन ऑफ जूडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज इस बात पर नहीं मानती है। हमारा यकीन है कि आज भी पवित्र आत्मा का वरदान उसी तरीके से सक्रिय है जैसे पहले शताब्दी में पवित्र आत्मा का वरदान सक्रिय था। टुडे इट इज एक्टिव, और उसी के द्वारा क्या होता है कि परमेश्वर का सुसमाचार फैलता है। सो पवित्र आत्मा का वरदान हम लोग मानते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से मिलता है, हमें उसकी चाहत हो सकती है लेकिन निर्णय परमेश्वर का है कि कौन सा वरदान किसको दिया जाएगा। हम यह भी मानते हैं कि परमेश्वर अगर किसी को अपना वरदान देते हैं तो परमेश्वर उसको वापस नहीं लेता है, बट हम यह भी मानते हैं कि हर एक वरदान जो, या फिर हर एक वरदान जैसा दिखने वाला चीज किसी व्यक्ति का परमेश्वर की ओर से होता नहीं है। कार्य क्या है पवित्र आत्मा का वरदान का? वो है कलीसिया के उन्नति के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है, सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है, और परमेश्वर की महिमा के प्रकटीकरण के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है। तो फिर तीन चीजों में हम लोग मानते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान कलीसिया को उन्नति की तरफ लेके जाता है, परमेश्वर के सुसमाचार को बढ़ाता है, और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। ये तीन चीजें कलीसिया में होने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान को कलीसिया में दिया है। हर एक वरदान पे हम लोग मानते हैं और इनको हम लोग कहते हैं द मैनिफेस्टेशन गिफ्ट या फिर प्रकटीकरण वाले वरदान। लेकिन एक और तरह का गिफ्ट है जिसको हम लोग मिनिस्ट्री गिफ्ट कहते हैं, और उसके बारे में भी हम लोग मानते हैं। हम सब लोग मानते हैं कि हमारे बाइबल में 5 तरह के सेवकाई के बारे में बोला गया है। इस हिंदी पोर्शन को कोई पढ़ सकता है? इफिसियों 4 के 11 से जहां लिखा हुआ है, जल्दी से कोई पढ़े। हम इफिसियों 4:11 में वर्णित 5 प्रकार की सेवकाई में विश्वास करते हैं। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, चरवाहे और शिक्षक। ये सेवकाइयां संतों को सिद्ध करने, सेवा के कार्य के लिए तैयार करने और मसीह की देह को बढ़ाने के लिए दी गई हैं। हम मानते हैं कि हर विश्वासी को परमेश्वर की ओर से वरदान और बुलाहट प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना, उत्तरदायित्व और आत्मिक अगुवाई के अधीन अपने वरदान को पहचानने, विकसित करने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एग्जैक्टली exactly। ये 5 तरह के वरदान पर हम लोग विश्वास करते हैं, और जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि लाइन ऑफ जुडा लिटिल मिनिस्ट्रीज मानता है कि इन 5 वरदानों के अलावा बाकी जितने वरदान है सब कुछ इन 5 वरदान के छत्र के अंदर आ जाता है। जैसे कि अगर कोई काउंसलर है तो फिर उसके अंदर एक चरवाहे का गुण होगा,
उसके अंदर एक शिक्षक का गुण होगा, तो उस तरीके से वो काउंसलिंग के कार्य को कर सकता है। तो हर तरह का मिनिस्ट्री जो आज हम लोग कलीसिया में देखते हैं वो इन पांचों वरदान के ऊपर आता है। मैं क्यों इस पॉइंट को स्पेसिफिकली लिखा? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग एक्सॉर्सिज्म मिनिस्ट्री करते हैं। इन जनरल, लायन ऑफ जूडा मिनिस्ट्रीज, मेरा शब्द को सुनिएगा अच्छे से, लायन ऑफ जूडा मिनिस्ट्रीज हर तरह के सेवकाई में इंक्लूडेड है। प्रेरिताई का काम भी करते हैं क्योंकि हम लोग कलीसिया का स्थापना जरूर करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, लाइन ऑफ जूडा मिनिस्ट्रीज कलीसिया का स्थापना जरूर करेगा। भविष्यवक्ता के हम लोग सेवकाई को मानते हैं क्योंकि उसके द्वारा कलीसिया को उन्नति होता है। सुसमाचार प्रचारक हम लोग के बीच में से निकलेंगे एंड दे विल गो टू डिफरेंट प्लेस टू सर्व द लॉर्ड। हमारे बीच में से निकल के अलग अलग जगह जाके परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे। चरवाहे, ऑब्वियसली हम लोग पास्टरल मिनिस्ट्री में विश्वास करते हैं, बिकॉज हम लोग पास्टरल मिनिस्ट्री में इसीलिए हम लोग मानते हैं बिकॉज हम जानते हैं कि उसके द्वारा ही लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सही मार्ग और सही दिशा में रखते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग मानते हैं टीचिंग मिनिस्ट्री में। और लायन ऑफ जूडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज, एक है लायन ऑफ जूडा मिनिस्ट्रीज विच इज एंटायर, हम कह सकते हैं कि फिजिकल और डिजिटल मिला के है, एक ट्रांसफॉर्म सर्कल है। लेकिन उसके साथ जो लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्री स्पेसिफिकली जिसमें हम लोग अभी जुड़े हुए हैं, हम लोग का जो यूएसपी है, जो मेन चीज है, वो है टीचिंग मिनिस्ट्री। टीचिंग मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के सेवकाई को हम लोग अपने प्राथमिकता में रखते हैं। दैट इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग सारे सेवकाई में मानते हैं और हमारे बीच में से लोग आने वाले दिनों में निकलेंगे एंड यू विल वेरी सून सी अ फिजिकल चर्च जिसको परमेश्वर खड़ा करेगा लाइन ऑफ जुडा मिनिस्ट्रीज के नाम पे। ओके, ऑब्वियसली डिसाइपलशिप एंड कमिटमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, डिसाइपलशिप एंड कमिटमेंट। ओके, इसको प्लीज हिंदी में कोई पढ़िए। हम विश्वास से शुरू करके हिंदी में कोई पढ़िए इसको। हम विश्वास करते हैं कि मसीह जीवन केवल विश्वास का नहीं बल्कि चेलापन है। प्रत्येक विश्वासी को स्वयं का इनकार कर अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मसीह का अनुसरण करना है। लाइन ऑफ जूडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे चेलापन की औपचारिकता प्रतिबद्धता में प्रवेश करें। इसके अंतर्गत वे प्रतिबद्ध पत्र पर हस्ताक्षर करें जिससे वे प्रभु की सेवा, पवित्र जीवन, उत्तरदायित्व और सेवकाई की अगुवाई के अधीन रहने की प्रतिज्ञा करेंगे। चेलापन नियंत्रण नहीं है, यह मसीह में वाचा आधारित वृद्धि है। आमेन। सो आप लोग शायद सुन रहे हैं इस चीज को साफ साफ रीति से कि हम लोग इस चीज में सिर्फ नहीं मानते कि हम लोग विश्वासी हैं। मुझे विश्वासी नहीं चाहिए लाइन ऑफ जुडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज में। मुझे देखना है कि लोग चेला बन रहे हैं। विश्वासी मसीह के ऊपर विश्वास करता है, चेला मसीह की तरह बनता है। तो विश्वासी के स्तर पे हम लोग ना अटके रहे, हम लोग को मसीह के पद चिन्हों में चल के मसीह की तरह बनना है। और इसके लिए क्या है कि लानो चूरा डिजिटल मिनिस्ट्रीज को समर्पित होना है मसीह के प्रति। सो डिसाइपलशिप टीचर्स अस कि हमें मसीह के प्रति समर्पित होना है, मसीह जैसा बनना है, जैसा मसीह ने कहा है उस चीज को करना है। यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू क्या करेगा? अगर मैं प्रभु से प्रेम करता हूं तो मैं क्या करूंगा? क्या? उसकी आज्ञाओं को मानेगा। Amen, उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे। तो डिसाइपलशिप सेज अबाउट सबमिशन टू द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट। मसीह के अधिकार को अपने जीवन में सर्वोपरि मानते हुए उस अधिकार में अपने आप को समर्पण करना, वही है डिसाइपलशिप। तो इसीलिए लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज चाहता है कि लोग सिर्फ विश्वासी बन के ना रहे, वो लोग चेला बने, मसीह की तरह बनने का प्रयत्न करें। ये मीटिंग खत्म होने के बाद जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं उन सबको मेंबरशिप फॉर्म मिलेगा। शायद पहले भी आप लोगों को मिला था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होने वाला है। उसमें एक डिजिटल सिग्नेचर का जगह है, आपको साइन नहीं करना है, बस उस फॉर्म को आप लोग को डिजिटली फिलअप करना है और उसमें डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा।
जिसके द्वारा मैं ये जान पाऊंगा कि हाँ आप लोग इन चीजों को मानते हैं। लायन ऑफ जूडा मिनिस्ट्रीज जो है वो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें करने वाली है। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में से दो मिनिस्ट्रीज ऐसी है जिनके लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं कि अगर किसी तरह का सपोर्ट मिल सके। वी आर इन डिस्कशन विद दोज मिनिस्ट्रीज, और शायद उनमें से कुछ लोग आज जुड़े भी हुए हैं। एंड सिर्फ दो नहीं, तीन या चार मिनिस्ट्रीज के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। और मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे बीच में पासवान लोग भी जुड़ते हैं या फिर हमारे बीच में से लोग जब बाहर जाएंगे, उन सारे चीजों को हम लोग करना चाहते हैं। बट फॉर दैट हम लोग देखना चाहते हैं वन थिंग, वो ये है कि क्या आप लोग मसीह के चेले बनने के लिए कमिटेड है कि नहीं। अगर आप लोग मसीह के अगर आप लोग मसीह के चेला बनने के लिए कमिटेड नहीं है, तो फिर इस चीज को याद रखिएगा कि कमिटमेंट इज एवरीथिंग। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं इस चीज को व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि स्पॉन्सरशिप जो ऐसी चीज है जो उसका जरूरत पड़ता है, और परमेश्वर कुछ लोगों को रखता है फंडिंग करने के लिए, लेकिन वे लोग भी परमेश्वर से द्वारा चलाए हुए लोग हैं। और इस वजह से उनका दृष्टि होता है कि क्या हम लोग मसीह में स्थिर है कि नहीं है। तो अगर हम लोग मसीह में स्थिर है तो फिर हमें एक चीज याद रखने का आवश्यकता है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए हर एक प्रबंध को करने वाला खुदा है। और इस कारण से अगर आप लोग मसीह के अधिकार को मानते हैं तो लायन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज का जो सदस्यों का फॉर्म आपको दिया जाएगा उसको जरूर से फिलअप करिएगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जिसको लेके शायद आप लोगों को क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो है सबमिशन टू बिब्लिकल अथॉरिटी एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप। कोई जल्दी से इब्रानी और 13 का 7 पढ़िए। हिंदी में कोई जल्दी से इब्रानी और 13 का 7 पढ़िए। इब्रानी और 13 का 7। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आमेन, थैंक यू राकेश मामा। आप लोगों ने सुना कि क्या करना है हमें? अपने अगुओं के अधीन रहना। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? इस आयत का कोई मुझे विश्लेषण बता सकता है? इसमें क्या न कहना क्या चाहते हैं? बहुत सिंपल आयत है, बट कोई मुझे उसका विश्लेषण बोल सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? कि जैसे हमारे अगुवे अगर परमेश्वर की रीति के अनुसार चल रहे हैं, तो हमें भी उनके सबमिशन में होकर के जैसा परमेश्वर की आज्ञा है वैसे चलना है, उनके चाल चलन का अनुकरण करना है। अगर वो लोग परमेश्वर के रीति के अनुसार चल रहे हैं, यस, राइट। सो इस बात पे हम लोग मानते हैं, वी बिलीव इन स्पिरिचुअल लीडरशिप। लेकिन स्पिरिचुअल होना है वो लीडरशिप। एक चीज है कि परमेश्वर ने हमें किसी के अधीन रखा है तो उस अधीनता को हमें स्वीकार करना है। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये व्यक्ति हमारे सीनियर क्यों है। मैं मेरा एग्जाम्पल में लायन ऑफ जूडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज के उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि यहाँ पर जैसा मैं पिछले दिन बोल रहा था कि ज्यादातर लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ दोनों महिमा, मुकेश, विनय, चार लोग मुझे शायद याद आ रहे हैं जो लोग शायद मेरे से उम्र में कम होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं। तो जो लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं उन लोगों को भी मैं सम्मान करता हूँ। मैं उनको अपने एल्डर्स मानता हूँ और मैं उनकी गाइडेंस लेता हूँ। सिस्टर सुशीला ये चीज को जानती है। पास्टर श्याम सिंह हो जाए, अंकुश भैया हो जाए, शेखर अंकल, राकेश मामा, सबको मैं मानता हूँ। बट एक चीज मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि थैंक यू दैट यू आर सपोर्टिंग मी ऑन दिस विजन। बट द थिंग इज कि यहाँ पर जो बिब्लिकल लीडरशिप का रोल है वहां पर परमेश्वर ने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। ओके, और मैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए अकेला करना पॉसिबल नहीं है। मुझे सिस्टर सुशीला का जरूरत है एज एन एल्डर, अंकुश भैया का जरूरत है एज एन एल्डर, राकेश मामा का जरूरत है एज एन एल्डर, शेखर अंकल का भी मुझे नीड है एज एन एल्डर, और बाकी जितने लोग हैं, विनय,
अंजू, मुकेश, महिमा, महिमा मसीह, जितने लोग यहाँ पर हैं, सभी को इन सारे एल्डर्स के सबमिशन में रहना है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने सिस्टर सुशीला को या अंकुश भैया को या मुझे एक एल्डर के पोजीशन में रखा है। सो वी हैव टू बी सबमिसिव टू देम एज एन एल्डर। अगर कोई सेम परिवार से है, जैसे कि शेखर अंकल, अंजू, अंकुश भैया, सब लोग सेम परिवार से हैं, आप लोग का परिवार का कैसा रिलेशन है उस चीज में मैं नहीं घुसूंगा, लेकिन बिब्लिकल अथॉरिटी के अनुसार अंकुश भैया और शेखर अंकल यहाँ पर बाकी लोगों के ऊपर है। तो इस वजह से आप लोगों को एज यंग पीपल उनके सबमिसिव होके रहना है। ये हम लोग सिखा रहे हैं, और इस बात पे मैं बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि लाइन ऑफ जुडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज बिब्लिकल अथॉरिटी के ऊपर चलता है। बट जहां पर आपको लगे कि आपका अगुआ, आपका एल्डर, आपका प्राचीन, आपका लीडर गलत जा रहा है, रेस क्वेश्चंस। आपके पास अधिकार है कि आप प्रश्न कर सकते हैं कि पास्टर जी या भैया या कोई भी है, आप ये चीज गलत कर रहे हैं। ऑल्सो, जैसा मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि मैं, द रीजन आई एम यूजिंग द नेम पास्टर राइट नाउ इज दैट सबसे पहले मैं ऑर्डेन्ड हूँ, एंड ना सिर्फ स्पिरिचुअली बट ऑल्सो बिब्लिक, भारतीय सरकार के टर्म्स पे भी आई एम एन ऑर्डेन्ड पास्टर। बट मोर देन दैट, आई सेड टू सम पीपल कि आप लोग मुझे पास्टर बुलाए, उसका रीजन ये है कि यू नीड टू रेस्पेक्ट द पास्टरल ऑफिस। ये मैंडेटरी रूल नहीं है मुझे पास्टर बुलाना। लेट मी से दिस टू यू, ये मैंडेटरी रूल नहीं है। कुछ कलीसियाओं में ऐसा यकीन है कि सिर्फ मैं अपने चर्च के पास्टर को ही पास्टर बुलाऊंगा, बाकी लोगों को अंकल, भैया, सर इस तरीके से बुलाऊंगा। अगर आप उस चीज को मानते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुझे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इसीलिए अभी भी भैया बुलाना चाहते हैं या भाई बुलाना चाहते हैं या नाम से बुलाना चाहते हैं या फिर सर बुलाना चाहते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। बट प्लीज रेस्पेक्ट द पास्टरल ऑफिस। सिर्फ मेरे लिए नहीं, कोई भी कलीसिया में आप जाते हैं, कोई भी कलीसिया के साथ आप जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए थे, जानते हैं किसी पासवान को, रेस्पेक्ट द पास्टरल ऑफिस। इस साल में ये मेरा सबसे बड़ा शिक्षा रहा है, और इसको मैं लाइन ऑफ जुडा में जरूर से इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। आपको पास्टरल ऑफिस को, लीडरशिप ऑफिस को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो सबमिशन हमें सीखना है, और उसके बाद आते हैं ऑफरिंग्स पे। लाइन ऑफ जुडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज टाइथ पे यकीन नहीं करता है। वी विल नेवर कलेक्ट टाइथ। और कभी भी मैं अगर आप लोग को ऑफरिंग का मैसेज भेजूंगा तो उसमें टाइथ नहीं लिखा रहेगा। क्या मैं ये चीज कहूंगा कि मैं आप लोग को सिखा रहा हूं ऑफरिंग देना अपना क्यूआर कोड भेज कर? नहीं, हमारे खर्चे हैं, वी हैव और एक्सपेंसेस। कभी हम लोग पास्टर्स को सपोर्ट करते हैं, साल में एक बार एक बाइबल कॉलेज को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ बच्चों के लिए हम लोग स्पेशल ऑफरिंग भेजते हैं, एंड एट द सेम टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंटली जूम का खर्चा है। वो छोड़ के देयर आर डिफरेंट मिसलेनियस चार्जेस दैट आर इंक्लूडेड। ठीक है, अकाउंट्स आप लोगों के लिए ओपन है, कभी भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ देना, इसके लिए अपना क्यूआर कोड भेज रहा हूँ। वो बहुत ही बेकार एक चीज है। ऑब्वियसली वो हर एक पासवान सिखाना चाहता है और मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, बट जरूरतें भी है, देयर आर नीड्स एज वेल। तो ये मेंबरशिप फी नहीं है, लाइन ऑफ जूडा में कोई तरह का मेंबरशिप फी, ताइथ ये शब्द नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि गिविंग शुड कम फ्रॉम हार्ट। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हमारे मिनिस्ट्री में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जितना सपोर्ट वो देता है, गॉड इज ब्लेसिंग हिम फॉर दैट। और मैं बाकी लोगों को भी जानता हूं जो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है, एंड एट द सेम टाइम अपना प्रेजेंस भी दिखाता है। एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर व्यापार नहीं करता। प्रभु ऐसा नहीं कहता कि आप जितना दोगे परमेश्वर उससे 10 गुना 100 गुना आपको देगा। इसको व्यापार के तौर पे ना सोचें। अगर हम लोग हृदय से दे रहे हैं, गॉड विल ब्लेस अस। गॉड विल मोर देन ब्लेस अस एक्चुअली। अगर हम लोग दिल से देते हैं, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज दैट गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। जो दिल से खुशी के साथ देता है, परमेश्वर उससे प्रीति रखता है। अगर आप शो ऑफ करने के लिए दे रहे हैं, अगर आप
कोई और इंटेंशन से दे रहे हैं, या फिर अगर आपको लिए देना बर्डन हो रहा है, देन दैट इज समथिंग विच इज नॉट बिब्लिकल। और ऐसे पैसे का लाइन ऑफ जूडा को जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ना हमें आशीष मिलेगी ना आपको आशीष मिलेगी। ठीक है, लाइन ऑफ जूडा का कोई मेंबरशिप फी नहीं है, लेकिन क्यूआर कोड आपके पास जरूर जाएगा। ये आपके ऊपर है, आपको देना है नहीं देना है, थैंक यू कहना है, थम्स अप कहना है, प्रार्थना कर रहे हैं वो कहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट द क्यूआर कोड विल गो, एंड अगर आपको देना है आप दे सकते हैं। वी वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप देंगे, बिकॉज वी नीड द सपोर्ट एज मच एज वी कैन गेट। एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली ये बात भी सच है कि हमें गिविंग को जानना है कि क्या है। सो नए नियम के कलीसिया में ताइथ इज नॉट अ सिस्टम। नए नियम की कलीसिया में ताइथिंग का सिस्टम है नहीं। नए नियम की कलीसिया में बंधे हुए ऑफरिंग्स का भी सिस्टम नहीं है। इट इज अबाउट द हार्ट, what your heart says you do, that's what God wants. Offering नए नियम में is not about finance, but it was wholesome offering, पूरी तरीके से अपने आप को भेंट चढ़ाना, ये नए नियम का कलीसिया सिखाती है। सो दैट इज इट अबाउट ऑफरिंग्स एंड फाइनेंशियल गिविंग। उसके साथ साथ हम लोग पवित्रता में मानते हैं। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ स्पेसिफिक कुछ लोगों से, जिनसे पूछूंगा वो आंसर दीजिएगा। आई स्टार्ट विथ सिस्टर सुशीला। ठीक है, आप अभी तक के लिए जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये पवित्रता और अलगाव को इंक्लूडिंग मैं कह रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज कौन से डिनोमिनेशन को मानता है? बैप्टिस्ट, ब्रदर एंड पेंटेकोस्टल, कौन सा? अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको रीडिंग करने के बाद में जो बेस्ट ऑफ है आपने उसको अलग किया है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू सिस्टर जी, दैट्स अ करेक्ट आंसर। बट मैं बाकी लोगों का पॉइंट भी जानना चाहता हूँ। करेक्ट क्या नहीं कहूंगा, करेक्ट और गलत नहीं है, मुझे आपका व्यू जानना है। सिस्टर जी ने एक व्यू बताया। मुकेश, आपको क्या लगता है? अ, भैया व्हाट आर द थ्री ऑप्शंस? पेंटिकॉस्टल एंड कोई ऑप्शन नहीं है, सब सब मैं वो ले लूं। और सुनना, एपिस्कोपल, एंग्लिकन, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, लूथरन, कैल्विनिस्ट, अर्मेनियन, जितना जानते हो सब ले लो। हम लोग कौन सा है? पेंटिकॉस्टल। पेंटेकोस्टल, ओके। और कोई? एनीबॉडी? पेंटिकॉस्टल प्रोटेस्टेंट। पेंटेकोस्टल प्रोटेस्टेंट तो ऑब्वियसली, कैथोलिक तो नहीं है हम लोग, तो प्रोटेस्टेंट तो है। हाँ हम प्रोटेस्टेंट है भाई। ठीक है, ओके। विनय, आपको क्या लगता है? एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। हाँ, मुझे तो यही लगता है जैसे मैंने जो इतना कुछ देखा है इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि सारी चीजें बाइबल के आधार पर, मतलब बिलीवर्स जो खुदा पे बिलीव करते हैं, जो यीशु मसीह के नियमों पे चलते हैं, बस। ओके, थैंक यू। अब अंकुश भैया, मैं इसका लिख रहा हूँ आपको चैट में, हम लोग का डिनोमिनेशन कौन सा है उसको प्लीज पढ़िएगा। ये हम लोग का डिनोमिनेशन, पढ़िए इसको कोई अनम्यूट करके चैट में। मेथड मेथड प्रेस्बिटेरियन बैप्टिकॉस्टल। ये है मेथड प्रेस ब्रदर एंड बैप्टिकॉस्टल। ओके। सिस्टर सुशीला, समझ आया आपको? हाँ, मैं समझ गई। आई गॉट। हम लोग कोई डिनोमिनेशन में नहीं मानते, ऐसा कोई डिनोमिनेशन होता नहीं है। मेथड प्रेस ब्रदर एंड बैप्टिकॉस्टल। ठीक है, बैप्टिस्ट अलग है, मैं सबको मैं घुसा दिया, मेथडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, ब्रदर एंड बैप्टिस्ट, पेंटेकॉस्टल। ठीक है, सबको मैं घुसा के मेथड प्रेस ब्रदर मुझे एंड थ्री इडियट्स बैप्टिकॉस्टल। की याद आ गई। एग्जैक्टली exactly। तो ऐसा कोई डिनोमिनेशन है नहीं जो मैंने लिखा है, और अगर नहीं है तो मैं इसको बना दे रहा हूँ। चलिए,
आज से नया डिनोमिनेशन नहीं। वी डोंट बिलीव इन इंडियन डिनोमिनेशन। हम लोग लाइन ऑफ जुडा इज अ नॉन डिनोमिनेशनल ऑटोनोमस मिनिस्ट्री। वी आर ए नॉन डिनोमिनेशनल ऑटोनोमस मिनिस्ट्री। इसका कहने का मतलब है, नॉन डिनोमिनेशन मतलब कि हम लोग किसी भी डिनोमिनेशन को नहीं मानते हैं। डिनोमिनेशन क्या है मैं समझाऊंगा आपको। ऑटोनोमस का मतलब होता है, कोई बता सकता है इंग्लिश में, कोई अच्छा है तो, ऑटोनोमस का क्या मतलब है? स्वशासी। यस। जो खुद के द्वारा शासित है, किसी के अधीन में हम लोग नहीं है। सरल भाषा में, किसी के अधीन में हम लोग नहीं है। नॉन डिनोमिनेशनल का मतलब है कि हम लोग पेंटेकोस्टल भी नहीं कह सकते अपने आप को, हम लोग बैप्टिस्ट भी नहीं है, ब्रदर इन भी नहीं है, मेथडिस्ट भी नहीं है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग नहीं मानते हैं। बट जैसा सिस्टर सुशीला ने कहा है कि हर एक मिनिस्ट्री का जो अच्छी चीजें हैं, जहां पर परमेश्वर ने मुझे सीखने के लिए मौका दिया है, आई हैव ट्राइड टू टेक द गुड थिंग्स अमंग्स देम, ब्रॉट इट टुगेदर, आपके सामने रख रहा हूं। जितने भी अच्छी चीजें मुझे खुदा के खादिमों से सीखने के लिए मिला है, एंड जितने भी चीजों को मैंने सीखा है, उनको साथ में लाके आपके सामने में रखा हूं एज लाइन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज, जैसा परमेश्वर की अगुवाई था उसके द्वारा। सो हम लोग किसी एक डिनोमिनेशन के अधीन नहीं है। हम लोग ना एजी के अधीन है, ना हम लोग एबीसी के अधीन है, ना हम लोग ब्रदरिन के अधीन है, ना बैप्टिस्ट के अधीन है, ना लूथरन के अधीन है, ना हम लोग सीएनआई है, ना सीएसआई है, ना कैथोलिक है, ना हम लोग ऑर्थोडॉक्स है, ना हम लोग ग्रीक्स है, ना हम लोग सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट है, ना हम लोग यहोवा विटनेस है। हम लोग कुछ भी नहीं है इन चीजों में से। हम लोग ऑटोनोमस है, मतलब है कि हमारे ऊपर कोई मिनिस्ट्री हम लोगों को कंट्रोल नहीं करता है। हाँ, एक मिनिस्ट्री गाइडेंस देता है। इनिशियली जब शुरू हुआ था, इट वाज स्टार्टेड बाय ऑल इंडिया क्रिश्चियंस फेडरेशन। वो एक गाइडिंग लाइट है हम लोगों का। ठीक है, कुछ खुदा के खादिम हमें गाइड करता है, बट नो मिनिस्ट्री। हम लोग किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं। वी आर नॉट वर्किंग अंडर एनी मिनिस्ट्री, वी आर एन ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, हम लोग एक, अगर फ्यूचर में जब हम लोग का रजिस्ट्रेशन होगा, हम लोग एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल बॉडी की तरह हम लोग एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, या फिर एक सिंपल पब्लिक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो किसी भी बड़े सेवकाई के अधीन में नहीं है। ओके। सो इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि लाइन ऑफ जुड़ा रिएटल मिनिस्ट्री क्या है, हम लोग नॉन डिनोमिनेशनल है, किसी भी डिनोमिनेशन को नहीं मानते हैं। जब पास्टर एरिक आप लोगों के बीच में प्रचार किए थे, वो बैप्टिस्ट थे, और उस उन्हीं का सबसे करीबी दोस्त जो है, वो कट्टर पेंटकॉस्टल है, जो हम लोग के बीच में हीलिंग एंड डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करते हैं, दैट इज पास्टर सुनील। सो वी बिलीव एंड वी लव ऑल द सर्वेंट्स ऑफ गॉड एंड देयर गिफ्ट्स। और अगर कोई पूछे कि कौन से अधिकार के ऊपर हम लोग बेस्ड हैं, हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग नॉन डिनोमिनेशनल है, किसी चीज को तो मानना है। तो जिस चीज को हम लोग मानेंगे वो है परमेश्वर का कलाम। ओके। और वही परमेश्वर का कलाम हमें 17वें पॉइंट को देता है कि हम लोग पवित्रता और अलगाव में मानते हैं। पवित्र जीवन जीना हर मसीही लोगों के लिए जरूरी है। आप अन्य भाषा बोले चाहे ना बोले, लेकिन पवित्रता का जीवन आपको जरूर से जीना है। हमें पाप से रहित रहना है, अशुद्धता से रहित रहना है, मूर्ति पूजा से रहित रहना है, और उसके साथ साथ सांसारिकता से हमें दूर रहना है। ये चीज हमारे लिए जरूरी है। ऑब्वियसली हम लोग इवेंजलिज्म पे मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को फैलाना है। हम लोग मत्ती 28:18 से लेके 20 और प्रेरितों का कार्य 1 का 8, यानी कि फुलफिलिंग द मिशन ऑफ शेयरिंग द गॉस्पेल, इस पे हम लोग योगदान दे रहे हैं। वी आर राइट नाउ शेयरिंग द गॉस्पेल टू 2500 पीपल। 2500 लोगों तक हम लोग वचन को पहुंचा रहे हैं। भले ही लाइव में 15 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं, डजेंट मैटर। व्यूज भले ही वीडियोस का 70 होता है, 80 होता है, डजेंट मैटर। बट द ऑप्शन इज इट इज रीचिंग आउट टू सो मेनी पीपल। दैट्स द ब्लेसिंग। वो चीज परमेश्वर वो प्लेटफॉर्म में दे रहा है। सो वी आर फुलफिलिंग द मिशन ऑफ गॉड। तो जो लोग कहते हैं ना कि ऑनलाइन मिनिस्ट्री बेकार है एंड एवरीथिंग, गो एंड से टू देम, ये बोलिए कि जिस तरीके से ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर का
महानायक फुलफिल हो सकता है फिजिकल मिनिस्ट्री में, वो करने से बहुत समय लगेगा। हर युग में परमेश्वर ने अलग अलग चीजों को इस्तेमाल किया है। एक समय था जब परमेश्वर ने खुद लियोनार्डो डा विंची, नाम सुना है कोई लियोनार्डो डा विंची का? कौन थे वो? एक महान पेंटर थे। एग्जैक्टली exactly। और उनकी सबसे महान पेंटिंग अगर मैं पूछूंगा तो हर कोई कहेगा कि मोनालिसा, द स्माइलिंग मोनालिसा। लेडी। लेकिन आप में से बहुत लोगों के घर में, आई वांट टू सी इफ आई कैन गेट इट ऑन, मैं उसको मिलता है कि नहीं, बट आप में से बहुत सारे लोगों के घर में जो मसीही लोग हैं, एक या फिर आपके कलीसिया में ये पर्टिकुलर फोटो रहा होगा। लास्ट सपर। यस, द लास्ट सपर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको बनाया था खुद लियोनार्डो डा विंची ने। प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम भोज था, जो फसह के पर्व का भोज जिसको कहते हैं, उसका इमेज जो है उसको खुद लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। एंड इट इज सच अ ग्रेट ब्लेसिंग जो कि लोगों को वो इमेज को देखने में, समझने में मदद किया था। दिस वॉज वन ऑफ द इमेजेस मेड बाय लियोनार्डो डा विंची। और ये नहीं, बहुत सारे चीजों को उन्होंने बनाया था। ही मेड अ लॉट ऑफ इमेजेस लाइक दिस, जिसके द्वारा हम लोग जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को। तो परमेश्वर ने एक आर्टिस्ट को भी इस्तेमाल किया था। एनलाइटनमेंट के समय में जब लोग ज्ञान के पीछे जा रहे थे, तब परमेश्वर ने मिशन के समय को शुरू किया था। क्योंकि प्रभु जानता था कि उस समय अगर मिशन शुरू होगा तो स्कूल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे तो उसके द्वारा परमेश्वर का वचन फैलेगा। और इसीलिए जब आप कानपुर के गलियों में चलते हैं, आप लोग देखते हैं कि कैथेड्रल स्कूल्स को, हर स्कूल जो कि एक सेंट जोसेफ, सेंट मेरी, सेंट जेवियर्स के नाम से होगा, सबका बिल्डिंग एक तरह का दिखने वाला है। और उसका कारण यह है कि दोस ऑल वर स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स इन द टाइम ऑफ द एज ऑफ मिशंस। वो एक ऐसा समय था जहां पर शिक्षा के द्वारा परमेश्वर का वचन फैलाया जा रहा था। सो गॉड यूज्ड दैट टाइम। आज डिजिटल मीडिया इज द पावर, हम लोग का देश डिजिटलाइज हो रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई गॉड स्पिरिट इज यूजिंग द डिजिटल मीडिया टू शेयर द गॉस्पेल। लेकिन परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। वी बिलीव इन प्रेयर। कोशिश करिए कि प्लीज प्रार्थना में अपने समय को बिताएं। द वे गॉड हैज बीन स्पीकिंग टू मी इन लास्ट फ्यू डेज, क्योंकि मुझे प्रार्थना में समय मिल रहा है, इट हैज बीन अमेजिंग। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, जरूर से स्पेंड टाइम इन प्रेयर। प्रार्थना में जरूर से समय बिताइए, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के करीब बैठिए एंड रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड। सो दिस इज व्हाट वी बिलीव एज लायन ऑफ जुड़ा डिजिटल मिनिस्ट्रीज। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इन चीजों को देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा। अगर आपको किसी तरह का सवाल है तो प्लीज आप लोग, द पीपल जो इस वीडियो को यूट्यूब में देखेंगे, वो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नहीं तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, जो कि हमारे मिनिस्ट्री का नंबर भी है। एंड उसका लिंक, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके पास मेरा नंबर है, you can reach out to me. Thank you, everybody, for listening to the statement of faith.